कातिल है नेतन्याहू, जेल में डालूंगा। भारतवंशी जोहरान ममदानी क्यों भड़के? दोस्त नेतन्याहू के बचाव में साथ आए ट्रंप। अमेरिका की राजनीति इन दिनों धमाकेदार मोड़ पर है। एक तरफ दुनिया के सबसे विवादित नेताओं में से एक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं और दूसरी ओर खड़े हैं भारतीय मूल के फिलिस्तीनी समर्थक और न्यूयॉर्क मेयर पद के प्रबल उम्मीदवार जोहरान ममदानी। और अब दोनों के बीच की लड़ाई ने दुनिया की राजनीति को गरमा दिया है। सवाल उठ रहा है कि क्या न्यूयॉर्क की धरती पर किसी विदेशी राष्ट्र प्रमुख की गिरफ्तारी संभव है? क्या यह कोरी बयानबाजी है या वाकई एक ऐतिहासिक टकराव की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का नवभारत टाइम्स पर। आप देख रहे हैं सारी दुनिया। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं। सोमवार को उन्होंने व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ डिनर भी किया। इस बीच माना जा रहा है कि नेतन्याहू और ट्रंप मिडिल ईस्ट में ईरान, हूती, हिजबुल्लाह, हमास और गजा के मसले पर बात करके कोई नई रणनीति बना सकते हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट को अपने कंट्रोल में करने की बात करते करते ट्रंप के देश में ही एक बयान से भूचाल आ गया है। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी मेयर पद के लिए विपक्ष की डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया जिससे अमेरिकी राजनीति के साथ साथ वे वैश्विक कूटनीति को भी हिलाकर रख दिया। उन्होंने खुलकर कहा कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आएंगे तो वो उनकी गिरफ्तारी के लिए कदम उठाएंगे। ममदानी ने यह धमकी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी की तरफ से नेतन्याहू पर संभावित वॉर क्राइम के आरोपों के संदर्भ में दी। ममदानी ने कहा, इजराइल के प्रधानमंत्री को न्यूयॉर्क की सड़कों पर ऐसे घूमने नहीं दिया जा सकता जब उन पर युद्ध अपराधों के गंभीर आरोप लगे हों। कानून सभी के लिए समान है और सब पर लागू होना चाहिए। इस पर नेतन्याहू ने जवाब दिया कि मैं आऊंगा, न्यूयॉर्क आऊंगा और ट्रंप के साथ आऊंगा। जी हां, नेतन्याहू ने ममदानी की चुनौती को खुलकर स्वीकार करते हुए धमकी को सिरे से खारिज कर दिया और इसे मूर्खतापूर्ण और हास्यास्पद करार दिया। उन्होंने कहा, दुनिया में पागलपन की कोई कमी नहीं है, लेकिन यह बात गंभीर नहीं है। मैं न्यूयॉर्क जरूर जाऊंगा। इतना ही नहीं, नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मंच साझा करते हुए कहा, मैं ट्रंप के साथ न्यूयॉर्क आऊंगा। इस पर ट्रंप ने ममदानी को लेकर तंज कसते हुए कहा, मैं उसे बाहर निकाल दूंगा, यानी ममदानी को बाहर निकाल दूंगा, ट्रंप ने कहा। ट्रंप ने और भी धमकी दी। उन्होंने कहा कि ममदानी को अच्छा बिहेवियर करना चाहिए, उनको व्यवहार कुशल होना चाहिए, इस तरह के ऊल जलूल बयान नहीं देने चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ममदानी को लेकर काफी तीखा रुख अपनाया है। उन्होंने ममदानी को कम्युनिस्ट कहकर संबोधित किया और यह भी कहा कि अगर ममदानी मेयर बनते हैं तो उन्हें व्हाइट हाउस की जरूरत पड़ेगी। ममदानी की धमकी सुनकर राष्ट्रपति ट्रंप का गुस्सा फूट पड़ा। ट्रंप ने खुलेआम जोहरान ममदानी को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने ठीक से बर्ताव नहीं किया तो व्हाइट हाउस से मिलने वाले फंड पर रोक लगा दी जाएगी। ट्रंप ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, हो सकता है जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क का मेयर चुनाव जीत जाए, लेकिन उन्हें अच्छा व्यवहार करना चाहिए, नहीं तो उन्हें बड़ी समस्याएं होने वाली हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जोहरान को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि ममदानी समाजवादी नहीं है, वो एक कम्युनिस्ट हैं, वामपंथी हैं, वो यहूदियों के बारे में बहुत से गलत बयान दे चुके हैं। ट्रंप ने अपने बयान में यह भी कहा कि यह ऐसा है जिसके लिए यह देश तैयार नहीं है और यह कभी तैयार होगा भी नहीं। उन्होंने जोहरान ममदानी को कम्युनिस्ट पागल तक कहते हुए कहा कि वो न्यूयॉर्क को ऐसे नेताओं से बचाकर फिर से हॉट और ग्रेट बनाएंगे, जैसा उन्होंने अमेरिका को अब बना दिया है। वैसे देखा जाए तो ममदानी का यह बयान सिर्फ एक स्थानीय मेयर चुनाव का हिस्सा नहीं है, बल्कि ट्रंप के लिए भी एक नया मुद्दा बन गया है, इजराइल विरोधी राजनीति का, जिसका असर आने वाले दिनों में अमेरिका में देखने को मिल सकता है। अब यहां यह भी समझ लेते हैं कि ममदानी कौन है और यह बवाल क्यों मचा है। जोहरान ममदानी भारतीय मूल के अमेरिकी नेता हैं जो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका यानी डीएसए से जुड़े हैं और हमेशा से इजराइल विरोधी और फिलिस्तीनी समर्थक रुख अपनाते रहे हैं। वो फिलिस्तीन के लोगों के अधिकारों के लिए मुखर रहे हैं और गजा में हो रहे इजरायली कार्रवाई को नरसंहार बताते हुए अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। ममदानी ने कहा कि नेतन्याहू जैसे नेता जिन पर युद्ध अपराधों का आरोप हो, उन्हें महाशक्ति वाले देश में यूं बिना रोक टोक घूमने की इजाजत नहीं दी जा सकती। उनकी इस बयानबाजी ने जहां उन्हें वामपंथी और मानवाधिकार समर्थकों का नायक बना दिया, वहीं ये उन्हें अमेरिकी इजराइल लॉबी के सामने खलनायक भी बना चुका है। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या ममदानी का बयान सिर्फ प्रचार का एक हथियार है, सुर्खियां आने की एक वजह है? राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ममदानी की यह धमकी एक रणनीतिक दांव है।
वामपंथी, मुस्लिम, प्रगतिशील और फिलिस्तीनी अमेरिकी वोट बैंक को पूरी तरह साधने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि अमेरिका की मुख्यधारा की राजनीति में ऐसा बयान एक जोखिम भरा कदम भी साबित हो सकता है। माना जा रहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी का नेतृत्व भी ममदानी के इस तरह के उग्र बयानों से असहज हो गया है, क्योंकि इससे अमेरिका इजराइल संबंधों को नुकसान पहुंच सकता है और ये आने वाले राष्ट्रीय चुनावों पर असर भी डाल सकता है। तो क्या वाकई नेतन्याहू की गिरफ्तारी हो सकती है, जिस तरह की चेतावनी, जिस तरह की धमकी दी गई है? इस सवाल पर आपके दिमाग में कई सारी बातें निकल रही होंगी। आइए इसी का जवाब तलाशते हैं। तो क्या ममदानी वाकई ऐसा कर सकते हैं? अभी तो मेयर भी नहीं बने हैं, वो ठीक से उनको मेयर पद के उम्मीदवार के तौर पर अभी चुना भी नहीं गया है। पहले राउंड की ही अभी जो वोटिंग हुई है उस पर वो उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं। तो विशेषज्ञ इस पर कहते हैं कि किसी राष्ट्र प्रमुख, यानी किसी देश का अगर प्रमुख है, राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री है, अमेरिका में उसकी गिरफ्तारी तब तक नहीं हो सकती जब तक कि उनके खिलाफ अमेरिकी अदालत की वैध प्रक्रिया ना हो। आईसीसी के वारंट का अमेरिका पर कोई कानूनी प्रभाव भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका खुद आईसीसी का सदस्य नहीं है, जहां पर वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू को कहा गया। और इसीलिए ममदानी की गिरफ्तारी की धमकी कानूनी से ज्यादा राजनीतिक लगती है। अब जिस तरह का ये एक बहस और चर्चा शुरू हो गई है, लामबंदी हो रही है अलग अलग खेमों की, तो क्या अमेरिका और इजराइल के रिश्तों में कुछ दरार पड़ेगी? इससे कुछ कमी आ सकती है इनके दोस्ती के गहरे संबंधों में? तो अमेरिका में इजराइल का मजबूत समर्थन लंबे समय से चला रहा है, सभी जानते हैं। लेकिन अब डेमोक्रेटिक पार्टी में एक नई पीढ़ी उभर रही है, जिसमें ममदानी भी हिस्सा है, जो खुलेआम इजराइल की नीतियों की आलोचना कर रही है। ममदानी हो, इल्हान उमर, राशिदा तलेब, अलेक्जेंड्रिया ओकासिया, ये ऐसे नेता हैं जो अमेरिकी इजराइल समीकरण को लगातार चुनौती देते आ रहे हैं। ममदानी की धमकी केवल एक शहर के चुनाव से कहीं ज्यादा बड़ी है। यह संकेत है कि अमेरिका की अगली राजनीतिक पीढ़ी इजराइल से बिना शर्त दोस्ती को अब चुनौती देने के लिए तैयार है। जोहरान ममदानी का नेतन्याहू को लेकर बयान केवल एक चुनावी स्टंट नहीं है, यह एक नई विचारधारा की दस्तक है जो अमेरिका की पारंपरिक विदेश नीति और इजराइल के साथ संबंधों को चुनौती दे रही है। जहां नेतन्याहू इसे मूर्खतापूर्ण बयानबाजी मानते हैं, वहीं ममदानी इसे इंसाफ की लड़ाई करार दे रहे हैं। इस टकराव में डोनाल्ड ट्रंप जैसे खिलाड़ी भी कूद चुके हैं, जो इसे अपने राष्ट्रपति चुनाव का हिस्सा आगे आने वाले समय में अपनी पार्टी के लिए बना सकते हैं। आने वाले हफ्तों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या न्यूयॉर्क का मेयर चुनाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु ना बन जाए, और क्या नेतन्याहू सच में ममदानी के इलाके में कदम रख पाएंगे या नहीं। हालांकि यह पहली बार नहीं है कि ट्रंप ने जोहरान ममदानी को धमकी दी हो। इससे पहले भी वो ममदानी को गिरफ्तार करने और उनकी नागरिकता छीनने की बात कह चुके हैं। इस पर पलटवार करते हुए जोहरान ममदानी ने उस वक्त कहा था कि वो इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। ट्रंप ने इससे पहले भी चेतावनी दी थी कि अगर जोहरान ममदानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट यानी आईसीई में हस्तक्षेप करते हैं तो हमें उसे गिरफ्तार करना होगा। ट्रंप ने साफ कहा था, हमें इस देश में कम्युनिस्ट की जरूरत नहीं है। आईसीई को लेकर ममदानी के विरोध पर ट्रंप ने कहा, मैं देश की तरफ से और उन पर बहुत सावधानी से नजर रखूंगा। आपको याद ही होगा कि अमेरिका में पिछले महीने आईसीई को लेकर सड़कों पर किस तरह का संग्राम देखने को मिला था। तब ट्रंप के इन बयानों के बाद जोहरान ममदानी ने पलटवार कर देते हुए कहा था कि वो राष्ट्रपति की धमकी से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने मुझे गिरफ्तार करने, मेरी नागरिकता छीनने और निर्वासित करने की धमकी दी है, सिर्फ इसलिए कि मैं आईसीयू को हमारे शहर में आतंक फैलाने देना नहीं चाहता। ममदानी ने तब कहा था कि यह सिर्फ मेरी आवाज को दबाने की कोशिश नहीं है, बल्कि हर उस न्यूयॉर्क के निवासी को धमकाने की कोशिश है जो अंधेरे में छिपने से इनकार करता है। हम इस धमकी को स्वीकार नहीं करेंगे। ट्रंप और ममदानी के बीच अब नई तीखी बहस से न्यूयॉर्क के आगामी मेयर चुनाव को और भी गर्म करने वाला ये माहौल बन रहा है, तैयार हो रहा है, ये तय माना जा रहा है। और ममदानी झुकने वाले नहीं हैं और ट्रंप भी हर हाल में ममदानी को झुकाने के लिए तैयार हैं। जंग किस तरफ जाती है और इस बीच में नेतन्याहू की जिस तरह से एंट्री हुई है, ये किस मोड़ पर खत्म होती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल सारी दुनिया में अभी इतना ही। नमस्कार।